दिन बहुरेंगे, जी बिजली के दिन आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली वालों को दिन रात अब इसी का इंतजार है कि कब मिलेगी 5 से 7 घंटे बिजली कटौती से राहत, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी में बिजली के लिए अच्छे दिन क्या आएंगे। इसकी फरियाद करें तो किससे करें। सरकार है, कह रही है ये संकट इतनी आसानी से टलेगा नहीं। देश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं इससे कम से कम 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। उनका आरोप है बिजली का सिस्टम बीते 12 बरस में कांग्रेस सरकार के दौरान चौपट हो गया। लेकिन सवाल है ये पावर गेम हो या ब्लेम गेम, दिल्ली वाले तो मुसीबत में हैं। हाहाकार मचा है देश की राजधानी में। एक तो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता तापमान लोगों को दिन में तारे दिखा रहा है और ऊपर से बिजली घंटों तक गुल। सूरज और सरकार की दोहरी मार के आगे जीना मुहाल हो गया है दिल्ली में। दिल्ली की हो गई है बत्ती गुल। जो दिल्ली कभी 24 आवर्स बिजली सप्लाई के लिए जानी जाती थी, वो दिल्ली जून की चढ़ती गर्मी में हो गई है पावरलेस। बिजली कटौती का करंट दिन रात तड़पा रहा है दिल्ली को। अब आवाज ना उठाएं तो कहां जाएं? जून की गर्मी में धधकते दिन और दहकती रात से भला कौन राहत दिलाए? ये सवाल कौन उठाए कि दिल्ली में पावर क्राइसिस का जिम्मेदार आखिर है कौन? किसकी वजह से दिल्ली की हुई है ये हालत? आखिर इतनी देर तक बिजली क्यों गुल रहने लगी है दिल्ली में? क्या दिल्ली में जनता की जरूरतों से सरकार का नाता सिर्फ सत्ता और सियासी हितों तक ही है? बिना बिजली के बौखलाए दिल्ली वालों के जहन में ऐसे तमाम सवाल मंडरा रहे हैं। 4 दिन हो गए, दिन और रात लाइट नहीं है। लाइट वालों को बोलो, कोई सुनवाई नहीं, ऑफिस सारे बंद हैं। दिन में जाओ तो, रात को जाओ तो। अभी हाल ये है, जब से वो तूफान आया था उसके तब से लेकर अब तक लगभग पूरे किसी भी 8 घंटे या 4 घंटे लगातार बिजली नहीं आई है। दिल्ली वालों का ये हाल तब है जब सरकारों की बेरुखी देख चुनाव में नए नए विकल्प आजमाए। सरकारें बदली, नुमाइंदे बदले, लेकिन बिजली कटौती की नियति नहीं बदली। बिजली कटौती के करंट से तड़प रही दिल्ली की जनता ने क्या नहीं किया। 15 साल कांग्रेस को दिए तो इस बार लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी को दे दी। 1 साल में ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी, लेकिन जमीन पर आम आदमी की हालत नहीं बदली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर मासूम लोगों की जरूरतों को जिंदा रखा जाता है ताकि उनकी सियासत भी जिंदा रह सके। अब ये सियासत वाले क्या जाने, जला देने वाली गर्मी में सुकून के लम्हे स्वाहा हो जाते हैं तो जिंदगी कैसे नर्क बन जाती है। बिजली के बढ़ते संकट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुछ हिदायतें तो बता दी। मॉल्स और सरकारी दफ्तरों में एसी चलाने के नए पैमाने तय कर दिए, लेकिन इससे हालत कहां बदली। बढ़ते तापमान के साथ बिजली की डिमांड और सप्लाई में फर्क बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में बिजली गुल क्यों? आग बरसाते जून में दिल्ली को राहत के लिए चाहिए 5800 मेगावाट बिजली, लेकिन मिल रही है 5300 मेगावाट। फर्क सिर्फ 500 मेगावाट का है, लेकिन सरकार इतने का भी इंतजाम नहीं कर पा रही। 500 मेगावाट बिजली के चक्कर में घंटों तक बिजली गुल रह रही है। आखिर DERC क्या कर रही है, जिसका काम है बिजली कंपनियों पर निगरानी रखना, जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई को सुनिश्चित करना, फिर इतने संकट के बाद भी क्यों सोई है? जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास सरप्लस है। आज अगर हम पूरी जनरेशन कैपेसिटी को यूज़ करें तो मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान भी बिजली बेच सकोगे। तो एक मिसनोमर है कि पावर कम है, ये मिसमैनेजमेंट है। इस मिसमैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी उतनी जिम्मेवार हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो रेगुलेटर बैठे वो भी उतने जिम्मेवार हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चाहे स्टेट की चाहे प्राइवेट जिम्मेवार है। इस अनदेखी में आम जीवन भस्म हो रहा है। दिल्ली वालों ने सोचा था कि सरकार बदलेगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बिजली गुल पर सियासत खिल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बिजली की अव्यवस्था के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो कांग्रेस जैसे को तैसा जवाब दे रही है। बिना कुछ सोचे कि दिल्ली के जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को क्या सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उस जनसंख्या को बिजली समय पे उपयुक्त
सही दाम पे मिलती रहे, उसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, उन सबको नजरअंदाज करते हुए खास करके 12 साल 2002 के बाद का आज मुझे ब्यौरा मिला है, और उसमें भी 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। बजाय समस्याओं के हल ढूंढने के वो ब्लेम पास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए हालत बड़ी खराब है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनाब से कि अगर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल तक कोई काम नहीं किया तो ऐसा क्यों है कि 15 साल तक तो लाइट जा नहीं रही थी और अचानक जो है अब 6-7 महीने से जाने लगती है। इस सियासी नोकझोंक के बीच ऊर्जा मंत्री ने एक राहत की खबर दी है। आज रात से बवाना पावर प्लांट से 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके लिए पावर प्लांट को गैस सप्लाई करने के इंतजाम कर दिए गए हैं। तो क्या इतने भर से दिल्ली का बिजली संकट दूर हो जाएगा? इस सवाल का जवाब तो अगली सुबह ही मिल पाएगा। प्रमिला दीक्षित और पंकज जैन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बिजली संकट गहराने का सिलसिला गर्मी के साथ साथ शुरू हुआ और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, दिल्ली में बिजली सप्लाई और डिमांड के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है और बिजली कटौती के घंटों में इजाफा होने लगा है। दरअसल यह सिलसिला पिछले 10 दिन से जारी है, लेकिन सरकार की नींद खुली तब जब बिजली संकट अपने चरम पर पहुंचा, लोग सड़कों पर उतरे। तब तक केंद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक देर तो बहुत हो चुकी थी। बिजली की बेरुखी और गर्मी की ये बेरहमी अभी 10-12 दिन तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं बिजली के आगे सरकार की लाचारी है ही इतनी बड़ी। जो नॉर्मल कोर्स में 2 महीने लगते हैं, आज निर्देश दिया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को कि वो उसका काम स्वयं लें और 2 हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दूं। मंत्री का ये बयान तब है जब उन्होंने एक सुर में दिल्ली से लेकर केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकारों को लताड़ा। पिछले 12 बरस में बिजली के ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक में खामियां निकाली। अपनी ये मजबूरी भी गिनाई कि अभी तो सरकार में आए महीना भी पूरा नहीं हुआ। बिजली की व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे दुरुस्त कर देते? ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके ऑर्डर दिलवाए हैं गेल को कि वो आज की आज, शायद अभी तक रिलीज होनी शुरू हो गई होगी, रिलीज की जाए। जिस मात्रा में दिल्ली उसको इस्तेमाल कर सकता है, हमारे पास मैंने अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शन दिए हैं। लिहाजा कुछ तो समय देना ही पड़ेगा। तब तक क्या हल निकले, इसके लिए आपात बैठकों का दौर चला। पीयूष गोयल दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के अफसरों से मिले, लेकिन बिजली कटौती से राहत की मियाद 10 दिन से कम नहीं हुई। इन तमाम ऐलानों के बाद भी कि दिल्ली को जरूरत जितनी बिजली देने के लिए तैयार है केंद्र सरकार। एनटीपीसी को अतिरिक्त बिजली देने को कह दिया गया है। रात तक बवाना प्लांट को भी गैस सप्लाई शुरू हो जाएगी। बवाना प्लांट से दिल्ली को 300 से 400 मेगावाट ज्यादा बिजली मिलेगी। खराब पड़ी 3 ट्रांसमिशन लाइन भी जल्द ठीक कर दी जाएंगी। ऊर्जा मंत्री के वादे गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों में राहत का संचार करने के लिए काफी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार के वादे सिर्फ लुभाने वाले हैं। सच तो यह है कि सरकार के पास संकट से निपटने का कोई रोड मैप ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो गंभीरता से इसको हल करने का और रास्ता निकालने का कोई उपाय सोचे, बजाय इसके कि ब्लेम गेम करना। क्या दिल्ली के लोगों को नहीं पता 10 साल दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रही है? बिजली पर ब्लेम गेम में सियासत प्रदर्शन के स्तर पर आ चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य सचिव के दफ्तर समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर पहुंच गए। इस हाल में बिजली चाहे जब मिले, दिल्ली वालों को रोजाना सुबह 8 बजे पावर बुलेटिन जरूर मिलता रहेगा। पंकज जैन के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। एक तरफ जनता परेशान और दूसरी तरफ पावर गेम, और इन सब के बीच बिजली संकट को लेकर सरकार और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीनी हकीकत तो यही है कि दिल्ली के लोग 5 से 7 घंटे बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, और ऐसे में महानगर का जीवन, देश की राजधानी का जीवन
इन सब की स्थिति कुछ ऐसी है कि घरों के भीतर झांक कर देखिए तो त्रासदी नजर आती है। हालात हमारे रिपोर्टरों के जरिए खुद देखिए। बिन बिजली पूरी दिल्ली के पसीने छूट रहे हैं। छत पर टंगा पंखा शोपीस बनकर रह गया है और बुजुर्गों के जमाने के हाथ का पंखा हवा देने के काम पर तैनात हो गया है। बिजली के बिना पंखे ने स्विच का हुक्म मानने से मना कर दिया है और सदर बाजार इलाके का यादव परिवार दिल्ली की ऐतिहासिक गर्मी और पावर कट का साक्षात गवाह बन रहा है। दिल्ली में एक तरफ जहां सूरज आसमान से शोले बरसा रहा है, तो जो लोग उससे बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं, उनके सामने दोहरी मुसीबत आ गई है बिजली कटौती की वजह से। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हम इस वक्त हैं और हमारे साथ मौजूद है विकास यादव जी का पूरा परिवार, जो कि घंटों की कटौती से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बड़े चौड़े परिवार में फ़िलहाल सभी लोग जो हैं ऊपर के कमरे में आकर के सिमट गए हैं, क्योंकि कोशिश यही हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का बचत जो है वो किया जाए। इन्वर्टर जो है वो ज़्यादा बैकअप नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतनी बिजली भी नहीं आ रही है कुछ दिनों से कि इन्वर्टर भी पूरी तरीके से चार्ज हो सके। गर्मी आती है, सामने से सन फेस पड़ता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, घबराहट होती है। तो आपको लगता है बिजली चली जाती तो ये एग्जॉस्ट भी बंद हो जाता होगा? हाँ, एग्जॉस्ट बंद हो जाता है। बहुत पसीना आता होगा, फिर कैसे करते हैं गुजारा? पसीना आता है, कभी कभी किचन में खाना बनाने का मन ही नहीं करता, अंदर कमरे में जाके बैठ जाओ। ऐसी ही कहानी दिल्ली के हजारों हजार परिवारों की है, जो भयंकर गर्मी में बिन बिजली बिलबिला रहे हैं। दिल्ली के गुप्ता जी से मिली है। 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी में बिजली का पंखा विश्राम की मुद्रा में जा चुका है और पूरा परिवार हांफते हुए पंखा हाँक रहा है। बिजली गए इतनी देर हो चुकी कि मोबाइल फोन की बैटरी चुक गई है, यानी बिजली के मारे बातचीत तक बंद। पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। और लाइट तो रोज ट्यूशन जाना पड़ता है, इतनी धूप होती है, बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है ट्यूशन जाना भी। जल्द हालात नॉर्मल होने के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के बयान से उम्मीदों का बल्ब जरूर जल रहा है, लेकिन दिल्ली का सच कुछ और है। हमारी टीम कई घरों तक पहुंची, हर जगह वही परेशानी, वही बेचारगी। एसी और फ्रिज पहले ही पता नहीं कब तक के लिए ठंडे पड़ चुके हैं। इस घर में तो पीने का पानी तक नहीं बचा है। किसी तरह इन्वर्टर आड़े वक्त पर वफादारी निभा रहा है और एक ही पंखे तले पूरा खानदान गर्म हवा खा रहा है। काफी टाइम तक लाइट नहीं रह रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में भी। रात में तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। यानी घर घर की यही कहानी, न बिजली न पानी। राजधानी दिल्ली में बिजली सप्लाई ठीक होते होते वक्त लगेगा। सरकार और सिस्टम बिजली के मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं, लेकिन मौसम से भला कौन निपट सका है? रवीश पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो दिन बहुरेंगे या क्या कहा जाए, बिजली के दिन आएंगे। फिलहाल इतना ही।